क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हों, जहां बच्चे अंधेरा होने से पहले घर लौट आते हों, और जहां एक नाम फुसफुसाकर भी लेने की हिम्मत कोई न करता हो? भारत के एक छोटे से गांव में एक ऐसा कुआं है जो पानी नहीं, आत्माएं पीता है। उसे कहते हैं काला कुआं। और ये कहानी है उस शख्स की जो सालों बाद अपने गांव लौटा और फिर कभी वापस नहीं गया। राहुल शहर में पला बढ़ा, पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला युवक। सालों बाद वो अपने पैतृक गांव लौटा था। गांव का नाम था बिशनपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ फैले खेत, बीच में एक बूढ़ा पीपल का पेड़ और उसके आसपास अजीब सा सन्नाटा। बस से उतरते ही राहुल को कुछ अलग महसूस हुआ। लोग उसे देख रहे थे पर कोई मुस्कुरा नहीं रहा था। तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। बेटा, शहर से आए हो? हाँ अम्मा, वो धीरे से बोली। शाम होने से पहले घर पहुंच जाना। राहुल हंस पड़ा। अम्मा, मैं बच्चा नहीं हूं। औरत की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। यहां अंधेरा इंसान को बच्चा बना देता है। राहुल ने अपने पुश्तैनी घर का दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले, और समय जैसे थम चुका था। दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो ने उसका ध्यान खींचा। उसके दादा, पीछे वही पीपल का पेड़, और पास में एक गहरा काला गड्ढा। ये तो कुआं लगता है। तभी बाहर से अचानक राहुल बाहर दौड़ा, पर कोई नहीं था। दूर खेतों के बीच उसे जमीन का एक हिस्सा बाकी मिट्टी से अलग दिखा। काला, असामान्य, जैसे जमीन का जख्म हो। अगली सुबह राहुल की मुलाकात हुई मोहन से। वो खेतों के बीच जो काला गड्ढा है, वो क्या है? मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर मत जाना, वो काला कुआं है। तो गांव का पुराना कुआं होगा, मोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। हर 10 साल में वो किसी को बुलाता है। राहुल हंसा। कुआं भी बुलाता है? मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आवाज देकर। उस रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे लगा कोई उसका नाम ले रहा है। राहुल। वो उठकर बाहर आया। आंगन खाली था। फिर आवाज आई, इस बार साफ। राहुल, यहां आओ। आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। राहुल के कदम जैसे खुद ब खुद चल पड़े। गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। और फिर वो पहुंचा काला कुआं। पर वो साधारण कुआं नहीं था। उसमें पानी नहीं था। अंदर सिर्फ अंधेरा, जैसे किसी ने रात को खोदकर जमीन में भर दिया हो। राहुल झुककर अंदर देखने लगा। अंदर से फुसफुसाहटे, हम यहां हैं, हमें बाहर निकालो। राहुल पीछे हटना चाहता था, पर उसका पैर फिसला। राहुल नीचे गिरा, पर पानी नहीं था। नीचे ठंडी जमीन थी, चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर हाथों के निशान। अचानक एक आकृति सामने उभरी। उसके दादा, पर उनकी आंखें पूरी तरह काली। दादा, आवाज गूंजी। हम सबको बुलाया जाता है। इस कुएं को जिंदा रहने के लिए एक आत्मा चाहिए। दीवारों में फंसे चेहरे उभर आए। गांव वाले, बच्चे, औरतें, सबकी आंखें खाली। हर 10 साल में एक सदस्य अपने ही परिवार से। राहुल को याद आया,
10 साल पहले उसके पिता की रहस्यमयी मौत। नहीं, ये झूठ है। दादा मुस्कुराए। अब तुम्हारी बारी है। दीवारें सिकुड़ने लगी, चेहरे चिल्लाने लगे। अचानक सब शांत। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास खड़े थे। मोहन बोला, फिर एक और। कुएं का मुंह थोड़ा छोटा हो गया था, जैसे उसने अपना हिस्सा पा लिया हो। रात होते ही एक बच्चा अपनी मां से पूछता है, मां, वो काला कुआं क्या है? मां मुस्कुराती है, वो हमारी सुरक्षा है। और दूर कुएं से फिर आवाज आती है, अगला कौन?